हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य अकादमी पर मैं स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज जो महत्वपूर्ण चीज़ आपके सामने लेकर आया हूँ उसमें है एक सिलेबस को लेकर के आपके सामने आया हूँ, जो कि बहुत भाई-बहन मेरे इस पाठ्यक्रम को माँग किए हैं और इस समय शायद वैकेंसी भी वहाँ आने वाली है। जल्द ही आ जाएगी और जनवरी, फरवरी या मार्च तक संभवतः होने की संभावना है। तो काफ़ी स्टूडेंट और शिक्षार्थियों ने माँग की कि सर सिलेबस को पहले आप यूट्यूब पे डालिए। इसके बाद हम लोग जो है पूरी तरह सैटिस्फाई होने के बाद आपसे कोर्स लेना चाहेंगे, चूँकि हिंदी बेहतर मिल रही है। तो आप सबके लिए मैं घोषित करना चाहता हूँ, आप सबके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपके पाठ्यक्रम में जो कि पंजाब मास्टर केडर की भर्ती है, कहाँ की? जी हाँ, आप लोग इसको समझें कि पंजाब में निकलती है मास्टर केडर। मास्टर केडर, अब चाहे इसको कैडर ही आप समझें, मास्टर केडर की भर्ती निकलती है और हिंदी विषय की हम बात करने चल रहे हैं। इसकी हिंदी विषय की बात हम करने चल रहे हैं। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि जो इसकी कठिनाई होगी, यानी जो स्तर होगा वो स्नातक स्तर तक के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। यानी आपकी तैयारी इतनी हो कि स्नातक स्तर तक जो पुस्तकें उपलब्ध हों, वहां तक का ज्ञान आपको परिपूर्ण होना चाहिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको पूरी तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास जानना होगा, क्योंकि आप जानते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें कुछ भ्रम है, हम उस भ्रम को दूर करना चाहते हैं। जैसे आपके इस सिलेबस में दिया हुआ है कि काल विभाजन, परिस्थितियां, आदिकाल, भक्ति काल, यानी संपूर्ण आपको चाहिए। कोई इसमें दिग है ही नहीं, संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास आपको चाहिए। इसके बाद इसने स्पेशली कुछ कवियों का नाम दे दिया है। जैसे दे दिया चंद बरदाई। किसका नाम दिया? जी हाँ, चंद बरदाई का नाम दे दिया। अमीर खुसरो, विद्यापति, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, रैदास, केशवदास, जयसी बिहारी, रहीम, मीराबाई और रसखान, इनके महत्वपूर्ण कवियों का नाम दिया है। यानी इन पे जो है प्रमुख कवियों का जीवन चरित्र और उनकी विशेषताओं को भी बताना है। तो जब आप संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे कवि भी आ जाएंगे, यानी आपको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद इसने एक चीज, दूसरी चीज हिंदी साहित्य के इतिहास में दे रखा है कि हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास। क्या दे रखा है? जी हां, वो दे रखा है हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास। अब सभी हमारे जो इस कैडर के शिक्षार्थी हैं, जो पंजाब मास्टर कैडर की तैयारी करने वाले हैं, उनको लगता है कि इसमें दिया है कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, डायरी आदि। इनकी केवल परिभाषा नहीं बतलाना है, यानी आप कह लीजिए संपूर्ण गद्य आपको जानना है। क्या? संपूर्ण गद्य, बात समझिएगा। तो संपूर्ण गद्य की जो विधाएं हैं उनको भी आपको पूरी तरह से पढ़ना है, कुछ भी शेष नहीं है, भले अलग अलग नाम दिया हुआ है। तो जैसे इसमें हम एक बात कहानी के ले लेते हैं। अब इसमें दिया है कि कहानियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर। अब इनकी कहानियां, इनके नाटक, इनके उपन्यास, इन सभी के निबंध, इन सभी के यात्रा वृत्तांत, ये सब होना चाहिए। अगर ये सब आप दे रहे हैं तभी आपका कोर्स पूरा होगा। इन सभी के अतिरिक्त आपसे ये एक महत्वपूर्ण और अलग से जो पूछा है, जिसमें बहुत मेहनत तो नहीं है लेकिन अलग से पढ़ाने की बात है, वो है समीक्षा सिद्धांत। इसका क्या? जी हां, समीक्षा सिद्धांत नाम से एक इनका अपना अलग से है, जिसमें हर चीज की परिभाषा पूछी गई है। जैसे काव्य क्या है, ये पूछा गया है कि काव्य क्या है। दूसरी बात पूछा गया है कि महाकाव्य बताएं।
फिर इन्होंने बताया कि खंड काव्य बताइए। इसके बाद इन्होंने पूछा है गीत काव्य क्या है। अच्छा, इनकी सिर्फ व्याख्या होनी है, उदाहरण एक आध दो बता सकते हैं। फिर उपन्यास की परिभाषा, उपन्यास और नाटक में अंतर, ठीक है। कहानी की व्याख्या, वो ये नहीं बताया है कि कहानी को कितने वर्गों में बांटा गया, कहानी क्या है, उसका वर्गीकरण पूछा है कि समकालीन कहानी किसे कहते हैं, है ना। तो ये सारी कहानियों का अलग अलग रूप पूछा, उसकी परिभाषा पूछी है और उसमें अंतर क्या है ये पूछा। इसके बाद जो चौथा, इसमें तीसरा है व्याकरण से संबंधित है, भाषा और लिपि, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। व्यवहारिक व्याकरण है पूरा का पूरा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है व्याकरण का जो इसमें पूछा ना गया हो। तो ये सब मैं दे रहा हूं, ये सब आपको प्राप्त हो रहा है आपके अपने पेड कोर्स 791 पर आप जाएं और फोन करें, आपको पेड कोर्स मिल जाएगा। कहां मिलेगा पेड कोर्स? जी हां, पेड कोर्स मिलेगा आपको अतुल्य अकादमी पर, अतुल्य एकेडमी, अतुल्य एकेडमी बाय डॉक्टर सुनील बिजला। ये सर्च करोगे आप कहां पे? प्ले स्टोर पे, है ना। प्ले स्टोर पर आप जब सर्च करोगे तो वहां पर प्ले स्टोर पर सर्च करते ही, ये जैसे ही सर्च करोगे तो मोबाइल ऐप आ जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। अगर कोई समस्या आती है और एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पर कॉल अवश्य कर ले। हम पंजाब मास्टर के संपूर्ण अध्ययन को लेके आ रहे हैं, अलग से पूरा बैच पढ़ा रहा हूं और यही कारण है क्योंकि समीक्षा जो सिद्धांत है इसमें वो बिल्कुल हटके है और उससे हम पूरे के पूरा अलग अलग इसके टॉपिक्स को लेकर के क्लियर करेंगे, ठीक है। और अब इससे संबंधित कैसे प्रश्न जो पूछे गए हैं विगत वर्षों के कुछ प्रश्नों को भी हम बहुत जल्द आपके YouTube चैनल पर डाल देंगे, जहां से आपको बहुत सारी मदद हो जाएगी। निश्चित तौर पर मुझे आशा है कि आपको ये पाठ्यक्रम और ये विषय वस्तु और ये सारी जो तथ्यात्मक जानकारी है अवश्य प्राप्त हो गई होगी। मिलते हैं फिर पूरे फुल कोर्स के साथ, पूरी तरह से आप सबके अपने सभी भाइयों की सेवा में उपस्थित होने के लिए। चलिए, किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, किसी प्रकार की आपकी मांग हो, उसको इसी नंबर पर आप प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ और पूरे पेड कोर्स के साथ बहुत जल्द आपके बीच में। जय हिंद, जय हिंदी।